दोस्तों, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी यानी कि अशोक लेलैंड। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की है कि अशोक लेलैंड के फेमस बड़ा दोस्त i2 पिकअप को कंपेयर कीजिए अशोक लेलैंड के ही फेमस बड़ा दोस्त i3 मॉडल के साथ। दोस्तों, वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। यूट्यूब का पहला वीडियो है। अभी तक यूट्यूब में कोई ऐसा कंपैरिजन वीडियो नहीं है जिसने इतनी डिटेल में कंपेयर किया है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कंपेयर करके बताऊंगा दोनों मॉडल्स के इंजन को। यहाँ पर बड़ा दोस्त i3 में 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i2 पिकअप आता है, इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलता है। दोनों मॉडल्स में आपको सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पर आपको बड़ा दोस्त i3 में 59 किलोवाट की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। बड़ा दोस्त i2 में 52 किलोवाट की मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है। तो माइनर सा डिफरेंस आपको पावर में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, तो यहाँ पर टॉर्क में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के यहाँ पर क्लच के साइज को। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही पिकअप बड़ा दोस्त i3 और बड़ा दोस्त i2 में आपको 240 डाया का क्लच यहाँ पर लगा के दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के गियर बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही पिकअप ट्रक्स में आपको 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स लगा के दिया जाता है, जिसमें 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे दोनों के कैबिन के बारे में। दोनों ही पिकअप बड़ा दोस्त i3 और बड़ा दोस्त i2 में आपको D+2 यानी कि एक ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर्स की बैठने की व्यवस्था के साथ कैबिन दिया जाता है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल कार जैसा कैबिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। ये एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है, जिसमें ड्राइवर को बहुत लंबी डिस्टेंस बहुत आसानी से तय करने को यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। इसमें ड्राइवर को बिल्कुल भी थकान का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में यहाँ पर आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन दिया जाता है। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर बहुत मजबूत और हैवी पेलोड वाला सस्पेंशन रहता है। इस दोनों पिकअप ट्रक्स में फ्रंट साइड में आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक ऑब्जर्वर्स भी अशोक लेलैंड के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे सस्पेंशन की मजबूती और लीफ स्प्रिंग का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं दोनों पिकअप ट्रक्स के पीछे यानी कि रियर साइड के सस्पेंशन के बारे में, तो रियर यानी कि पीछे की साइड आपको दोनों पिकअप ट्रक्स बड़ा दोस्त i3 और बड़ा दोस्त i2 में सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जाते हैं। ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड ले जाने के लिए सक्षम रहते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा सेफ ब्रेकिंग सिस्टम रहता है और इनकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी रहती है बहुत अच्छी रहती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर यानी कि पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें दोनों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। बड़ा दोस्त i3 में 50 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर अशोक लेलैंड लगा के देता है। वहीं बड़ा दोस्त i2 पिकअप में अशोक लेलैंड आपको 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक लगा के देता है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस दोनों पिकअप ट्रक्स की फ्यूल फिलिंग कैपेसिटी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बड़ा दोस्त i3 की रेंज ज़्यादा मिलेगी और i2 की रेंज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के यहाँ पर टायर्स के बारे में, तो बड़ा दोस्त i3 में आपको 7R15 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं बड़ा दोस्त i2 में 215/75 R15 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रंट साइड में दोनों पिकअप ट्रक्स में दो टायर और रियर यानी कि पीछे की तरफ आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में दो टायर और अशोक लेलैंड कंपनी आपको एक एक स्पेयर टायर दोनों पिकअप ट्रक्स में प्रदान करती है। यहाँ पर आपको टायर के साइज में यहाँ पर ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। 15 इंच के टायर्स आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में अशोक लेलैंड कंपनी लगा के देती है। तो टायर लगभग लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के व्हील बेस के बारे में, तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बड़ा दोस्त i3 पिकअप का जो व्हील बेस रहता है ये रहता है 2590 mm और बड़ा दोस्त i2 पिकअप का जो व्हील बेस रहता है ये रहता है 2510 mm।
तो यहाँ पर बड़ा दोस्त i3 पिकअप का व्हील बेस बड़ा दोस्त i2 पिकअप से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो पिकअप है ये इससे ज़्यादा बड़ी पिकअप यहाँ पर रहेगी। दोस्तों अगर बात करूँ दोनों की लोड बॉडी की साइज़ के बारे में, बड़ा दोस्त i3 की जो लोड बॉडी की लंबाई रहती है 9.8 फीट रहती है और इसकी जो लोड बॉडी की चौड़ाई रहती है 5.9 फीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं जो अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त i2 पिकअप आता है, इसकी लोड बॉडी की लेंथ 9 फीट और चौड़ाई आपको 5.9 फीट देखने को मिल जाती है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं बड़ा दोस्त i3 पिकअप की लोड बॉडी बड़ा दोस्त i2 पिकअप से बड़ी साइज़ की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की ग्रेडेबिलिटी के बारे में, तो ग्रेडेबिलिटी में आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लगभग आपको एक जैसी ग्रेडेबिलिटी दोनों पिकअप ट्रक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 28.3% के करीब आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों ग्रेडेबिलिटी मतलब यहाँ पर आपको चढ़ाई चढ़ने की क्षमता से है। अगर मैं बात करूँ दोनों की मैक्सिमम स्पीड के बारे में, तो मैक्सिमम स्पीड में भी आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों पिकअप ट्रक्स यहाँ पर आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड आपको देती हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त मैक्सिमम स्पीड आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगी। अगर ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी की बात करूँ, तो बड़ा दोस्त i3 आपको 2990 केजी और बड़ा दोस्त i2 आपको 2880 केजी के ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी यानी कि GVW कैपेसिटी के साथ मिल जाते हैं। अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के पेलोड कैपेसिटी के बारे में, तो बड़ा दोस्त i3 में आप 1535 केजी का पेलोड और बड़ा दोस्त i2 में आप 1425 केजी का पेलोड लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर पेलोड में भी आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स के माइलेज के बारे में, तो माइलेज में आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लगभग दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। हम जो आपको माइलेज की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं। एग्जैक्ट माइलेज के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार अशोक लैंड के नियरेस्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल की डीलरशिप में विजिट करके पता जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो माइलेज रहता है बहुत सारी कंडीशन सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। दोस्तों प्राइस की बात करूं तो दोनों पिकअप ट्रक्स यहाँ पर बड़ा दोस्त i3 पिकअप ट्रक आपको स्टार्ट होता है 8.50 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से और ये जाता है 9.50 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस तक। वहीं जो बड़ा दोस्त i2 पिकअप आता है ये स्टार्ट होता है 8.15 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से और ये जाता है 9.15 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस तक। दोस्तों जो हम आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च आपको ये प्राइस की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार अशोक लैंड के नियरेस्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल के डीलरशिप में विजिट करके पता जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बताएं ये भी बताइए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।